बच्चों एसएसटी में आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है नगरीकरण। आप एसएसटी की बुक खोल लीजिए, पाठ 7 निकाल लीजिए। हम सबसे पहले पाठ 7 का परिचय पढ़ेंगे। परिचय है नगरीकरण का कि भारत का नगरीकरण का इतिहास बहुत प्राचीन है। जो भारत का जो नगरीकरण है, नगर हैं जो भारत के, उनका इतिहास बहुत प्राचीन है। इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण उपस्थित हैं। और इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण मतलब पर्याप्त इसके सबूत उपस्थित हैं नगरीकरण के, उपस्थित हैं कि नगरीकरण के उत्थान पतन के क्रमिक चरण तथा कारक भिन्न भिन्न रहे हैं। विगत कक्षा में हमने प्राचीन काल में नगरीकरण के विषय में पढ़ा है। मतलब विगत कक्षा मतलब इसके पहली वाली कक्षा में 6 क्लास में हमने प्राचीन काल में नगरीकरण के विषय में पढ़ा है। मध्य युग में नगरीकरण राज्यों, राजवंशों तथा साम्राज्यों के उत्थान पतन से संबंध रहा है। इस प्रकार मध्य युग में नगरीकरण मूलतः एक राजनीतिक प्रक्रिया रही है। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है सूचना के स्रोत। मध्य युग के समय उत्तरी भारत में हुए नगरीकरण की जानकारी के साहित्य स्रोत कम ही हैं। अजबेक यात्री अल बरूनी, जिसने भारत में रहकर भारतीय जीवन का अध्ययन किया, की लगभग 20 पुस्तकें, इब्न बतूता, जिसमें भारत की यात्रा की, जिसने क्या की, भारत की यात्रा की के यात्रा वृत्तांतों तथा मार्को पोलो 1288 ईस्वी के वृत्तांतों से महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। उत्तर भारत के कुछ नगरीय केंद्रों के विषय में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। दक्षिण भारत के विषय में तमिल साहित्य से पर्याप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है दक्कन एवं दक्षिण भारत में नगरीकरण 800 से 1300 ईस्वी। इसका समय रहा है 800 से 1300 ईस्वी। पूर्व मध्य काल में दक्कन तथा दक्षिण भारत में नए राज्यों एवं राजवंशों की स्थापना के कारण नगरीकरण को बहुत प्रोत्साहन मिला। पूर्व मध्य काल में नगरीकरण को बहुत प्रोत्साहन मिला। दक्कन में मालखेद द्वारा समुद्र, होयसेल, देवगिरी, यादव, बादामी चालुक्य, वेंगी, कल्याणी के चालुक्य तथा दक्षिण में कांची, पल्लव, मदुरै में पांडे एवं तंजौर शाही चोल प्रमुख राजवंशों के राजधानी नगर थे। ये सारे कौन थे? प्रमुख राजवंशों के राजधानी नगर थे। चोलों ने तमिल प्रदेशों में 800 से 1300 ईस्वी के समय शासन किया। चोलों ने क्या किया? तमिल प्रदेश में 800 से 1300 ईस्वी के समय शासन किया। यहाँ तंजौर, कुंभकोणम, तिरुचिरापल्ली, नागपट्टिनम, कुद्यलोर आदि अनेक नगर विकसित हुए जो आज भी विद्यमान हैं। इन सभी नगरों का एक विशिष्ट लक्षण एक या अधिक मंदिरों की उपस्थिति है जो नगरीय भूदृश्य में प्रभावी है। आज भी किसी प्रमुख नगर में प्रवेश करने से पूर्व मंदिर के गोपुरम देखे जा सकते हैं। दक्कन एवं दक्षिण भारत में नगरीकरण 1300 से 1800 ईस्वी का इसका समय रहा है। दक्कन एवं दक्षिण भारत में जो नगरीकरण था उसका समय क्या रहा है? 1300 से 1800 ईस्वी। मुसलमानों के आक्रमण प्रारंभ होने पर दक्कन ने उत्तर तथा दक्षिण भारत के मध्य एक अभयरोधी प्रदेश का कार्य किया। यह प्रदेश अनेक मुस्लिम तथा हिंदू राज्यों में बटा हुआ था। बाजीपुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के बहमनी राज्यों को विजयनगर साम्राज्य के तीव्र प्रतिरोधी का सामना करना पड़ा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हापी थी। जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? हापी। मराठों की शक्ति का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ। मराठों की शक्ति का विकास कौन सी शताब्दी में हुआ? 17वीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने पुणे में अपनी राजधानी को स्थापित किया। दक्षिण में मदुरै तथा तंजौर तक उनका नियंत्रण रहा। दक्कन में अनेक प्रमुख नगर विकसित हुए जिसमें अहमदनगर, गुलबर्गा, गोलकुंडा, बादामी, कोल्हापुर, पुणे, हापी तथा हैदराबाद उल्लेखनीय है। इसमें से कुछ नगर आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका जो आगे का जो हमारा चैप्टर होगा बच्चों वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक का चैप्टर आप खुद सेल्फ रीड करें।